हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर व्यस्त होंगे। तो वेलकम है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड में, जो आपका फ्री 2026 के लिए फ्री क्लास कराया जा रहा है बिहार बोर्ड 10 के बच्चों के लिए। चलिए बच्चे, आज हम कराने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का लेक्चर नंबर 6। यानी इससे पहले 1 से लेकर 5 तक आपका लेक्चर यूट्यूब में अपलोड कर दिया गया है। जो बच्चे अब तक नहीं देखे हैं तो जाइए यूट्यूब पर टेस्ला बिहार बोर्ड चैनल में और 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन का 1 से लेकर 6 तक आपका जो पार्ट बना हुआ है उसको आप देखिए। आसान भाषा में बताया गया है बच्चे, उसको एक बार पढ़ने पर आपको याद हो जाएगा। आज हम लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं। इसके बाद ये लेक्चर नंबर 7 सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा। 6 आपका ये लास्ट है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद का ये 6 आपका क्या है, लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे। चलते हैं पार्ट 6, ये लास्ट है आपका क्लास इस चैप्टर का। ठीक है बच्चे, चलिए इस लेक्चर में बच्चे 2 ही क्वेश्चन कराने वाले हैं। एक है ना, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी दें, यानी विवरण दें। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बच्चे। आपका यही आपका एक लेक्चर रह गया है। एक और रह गया है आपका, क्या कहते हैं, मैजनी, काउंट काबूर और गैरिबल्टी के इटली के एकीकरण में, है ना, क्या योगदान रहा उसके बारे में। उसके बाद ये चैप्टर बच्चे समाप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चे, चलते हैं। कहता है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब बताइए, यूनान का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है बच्चे। यूनान एक बहुत बेहतरीन देश है, बहुत खुशहाल देश है। तो उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा, क्योंकि वहां की संस्कृति बहुत ही अच्छी थी। ठीक है ना। लेकिन ये तुर्की साम्राज्य के अधीन था। किसके साम्राज्य के अधीन था? तुर्की साम्राज्य के अधीन था, है ना, उसके शासन के कब्जे में था। लेकिन 1789 क्रांति होने के कारण फ्रांस में, तो यहाँ के लोगों को भी, कहाँ के, यूनान के लोगों को भी क्या एक उम्मीद जागी, अगर वहां अगर आंदोलन हो रहा है, वहां देश के लिए आजादी मांग रहा है, तो हम भी अपना देश को आजाद करेंगे तुर्की से। इसके लिए वो एक आंदोलन शुरू किया। लेकिन तुर्की ने उसको क्या कर दिया, दबाने का काम किया। क्या कर दिया बच्चे? दबाने का काम कर दिया। फिर क्या हुआ, 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में इंग्लैंड, रूस, फ्रांस तीनों मिलकर के संयुक्त शामिल है ना, कि तुर्की के प्रति क्या करने लगा, कार्रवाई करने की मांग उठी। और वहीं से, है ना, तीनों मिलकर के तुर्की पर मतलब क्या किया, हमला कर दिया, जिससे तुर्की और उसके साथ देने वाला मिस्र हार गया। और हारने के बाद क्या हो गया, आपका यूनान आजाद हो गया। समझे बच्चे? चलो वैसी बात हम यहाँ पे समझाते हैं। यूनान का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन इसके बावजूद यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। किसके साम्राज्य के अधीन था? तुर्की साम्राज्य के अधीन था। ठीक है बच्चे। फ्रांसीसी क्रांतियों से यूनान के लोगों में भी राष्ट्रवादी भावनाओं का लहर चला। अभी तुरंत बात है, जब फ्रांस में क्रांति हुआ, उसको देखते हुए इसके भी राष्ट्रवादी भावनाओं का, है ना, लहर चला। और तुर्की शासकों से अलग होने के लिए यूनान के लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। यानी तुर्की से अलग होने के लिए यूनान के लोगों ने क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया कि हम भी अपने देश को आजाद करेंगे। ठीक है। और तुर्की शासक, है ना, इस आंदोलन को दबाने का काम किया। इस आंदोलन को क्या किया, दबाने का काम किया। कौन? तुर्की। और आंदोलन में शामिल यूनान के लोगों को बुरी तरह से कुचल दिया गया। क्या कर दिया? कुचल दिया गया, दबा करके उसको कुचल दिया गया, यानी आंदोलन को खत्म कर दिया गया। फिर क्या हुआ? फिर हुआ क्या, 1827 में लंदन में, कहां पे? लंदन यानी इंग्लैंड, याद रखिए बच्चे। एक सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ, मीटिंग हुआ, बैठक हुआ, है ना, जिसमें रूस लिया, इंग्लैंड और फ्रांस, याद रखिएगा, ये 3 देश ने निर्णय लिया और सभी मिलकर तुर्की के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करेंगे। सभी मिलकर तुर्की के खिलाफ क्या करेंगे? कार्रवाई करेंगे, मिलकर कार्रवाई करेंगे, साथ कार्रवाई करेंगे। ठीक है, चलिए। और इस संयुक्त कार्रवाई से तुर्की और मिस्र की बुरी तरह से हार गया। इस कार्रवाई से तुर्की और मिस्र क्या हो गया, बुरी तरह से हार गया बच्चे, है ना। और फिर क्या हुआ, एक संधि के तहत, है ना, यूनान को क्या कर दिया, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। एक संधि हुआ, उसके बाद यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चे, तो बताइए
क्या यूनान किस शासक यानी किस साम्राज्य के अधीन था? बोलिएगा तुर्की का। एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा बच्चे। दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आपसे, यूनान क्या कहते हैं, यूनान से जब जो युद्ध हुआ तो बताइए उसका साथ कौन कौन दे रहा था? तुर्की का साथ कौन कौन दे रहा था? कहिएगा मिस्र। कौन था? मिस्र और तुर्की की हार हुई थी। और यूनान के साथ देने वाले का नाम क्या था? तो बता सकते हैं आप, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस। क्या बच्चे समझ में आ गया? चलते हैं आगे, चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, ये लास्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन अगर माना जाए तो ये क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? इटली के एकीकरण, जब इटली का एकीकरण हो रहा था, इसमें मैजनी का, काउंट काबूर का, है ना, गैरिबल्टी का योगदान का वर्णन किया। तीनों का क्या क्या योगदान था इसके बारे में बताएं। ये सबसे लंबी क्वेश्चन है बच्चे, इसलिए इसके लास्ट में करा है, क्योंकि सबसे लंबी क्वेश्चन यही है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं? सबसे लास्ट में। तो बच्चे ये लास्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और बचा हुआ जो ऑब्जेक्टिव होगा पार्ट 7, ये पार्ट 6 था, पार्ट 7 में आ जाएगा, चैप्टर खत्म। दूसरा चैप्टर बच्चे स्टार्ट करेंगे समाजवाद एंड, है ना, साम्यवाद। ठीक है बच्चे। उसके बाद आपका हिंदी स्टार्ट भी करने वाले हैं। किस लिए? जो बच्चे 10 क्लास में किस लिए पढ़ रहे हैं, है ना, उसका हिंदी स्टार्ट होगा, है ना, इसके बाद। ठीक है, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैजनी का योगदान, यानी इटली के एकीकरण में मैजनी का क्या क्या योगदान था उसके बारे में आसान भाषा में शॉर्ट में जानते हैं। इटली के एकीकरण में मैजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। उनका उद्देश्य एक स्वतंत्र एकीकृत एवं गणराज्य इटली बनाना था। स्वतंत्र भी बनाना था, है ना, एकीकृत मतलब एक करना भी था, और गणराज्य इटली बनाना था। वे पूरे यूरोप में लोकतंत्र, राष्ट्रवाद को विचारों की क्या था? प्रचारक था। यानी पूरे यूरोप में, अपने इटली को नहीं, ये सोचता है कि पूरा यूरोप में ही क्या हो जाए? आजाद हो, लोकतंत्र हो, है ना, राष्ट्रवाद वाला हो, यानी पूरे यूरोप के लिए प्रचार करता था। उन्होंने 1831, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है बच्चे, 1831 में यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना, कब स्थापना किया? 1831 ईस्वी में। कौन सा संगठन, है ना, बताइएगा? यंग इटली। फिर क्या हुआ? 1834 में यंग यूरोप, याद रखिएगा, 1831 में यंग इटली नामक, और 1834 को यंग यूरोप नामक एक संस्था का गठन मैजनी ने पूरे यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। अपने नहीं, अपना तो कर, यानी पूरे यूरोप के लोगों को भी प्रोत्साहित किया। ठीक है ना। और इस तरह इटली का एकीकरण में मैजनी का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह इटली के एकीकरण में मैजनी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो क्या बच्चा था समझ में? और मैजनी को इटली का एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है, बता इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो आप बोलिएगा मैजनी। क्या बच्चे समझ में? कितना आसान भाषा में आपको समझाएं, कितना आसान लैंग्वेज में, एक बार पढ़ोगे बच्चे याद हो जाएगा। क्या समझ में आया बच्चे? चले आगे चले। अब मैजनी के बाद आएगा बच्चे काबूर, यानी इसका पूरा नाम है काउंट काबूर, शॉर्ट में आप काबूर लिख सकते हो। ठीक है ना बच्चे। चलिए, इसका इटली के एकीकरण में काबूर का क्या योगदान था उसके बारे में जानते हैं। काबूर इटली का निवासी था, सब जानता है, इटली का एकीकरण वही कर रहा था। काबूर कहां का निवासी था? इटली का निवासी था। यह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। जानवे करते हैं ऑस्ट्रिया का शासक कौन था? मेटरनिक था। और मेटरनिक आप जानते थे कितना निरंकुशतावादी शासक था। वो सबसे बड़ा बाधा किसको मानता था? ऑस्ट्रिया को। अब इच्छा रहा था कि ऑस्ट्रिया को जब तक नहीं हराएंगे तो इटली का एकीकरण करना संभव नहीं है। तो क्या किया? क्या किया काबूर? तो वो फ्रांस के साथ दोस्ती कर लिया। किसके साथ? फ्रांस के साथ दोस्ती करके ऑस्ट्रिया को क्रीमिया के युद्ध में हरा दिया। ऑस्ट्रिया क्या हो गया? कमजोर हो गया, है ना। चलिए देखते हैं। ऑस्ट्रिया को मानता था, और ऑस्ट्रिया को हराए बिना जर्मनी का एकीकरण करना क्या था? संभव नहीं था। यहां पे जर्मनी का लिख दिया बच्चे, जर्मनी नहीं होगा इटली, याद रखिए। क्या लिखिएगा? इटली, समझे? इटली लिखिएगा, इटली। जर्मनी का एकीकरण नहीं, इटली का एकीकरण, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण कौन किया था? बिस्मार्क ने किया था, है ना। क्या कहते? ऑस्ट्रिया को हराए बिना इटली का एकीकरण करना असंभव नहीं था, संभव नहीं था। किसको हराए बिना? ऑस्ट्रिया को हराए बिना, क्योंकि वहां का जो शासक था मेटरनिक बहुत खतरनाक था। इसलिए काबूर ने क्या किया? कौन ने? काबूर ने फ्रांस के साथ दोस्ती कर ली। इसके साथ दोस्ती कर लिया, फ्रांस के साथ दोस्ती करके, है ना, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच क्रीमिया का युद्ध करवा दिया। क्रीमिया का युद्ध क्या कर दिया? करवा दिया। ठीक है।
और जिसमें ऑस्ट्रिया बुरी तरह से हार गया। ऑस्ट्रिया हार गया तो क्या पड़ गया, कमजोर पड़ गया, है ना। इसके बाद काबूल ने 1860-61 में रोम को छोड़ दिया। बाकी जो उत्तर हुआ, मध्य हुआ, इटली की सभी रियासतों को मिला लिया गया। सभी रियासतों को क्या कर लिया गया, मिला लिया। यानी रोम को छोड़ दिया, बाकी रियासत को क्या कर दिया बच्चे, मिला लिया। ठीक है ना। और इस तरह से इटली का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। इस तरह से इटली का क्या हो गया बच्चे, एकीकरण हो गया। कितना आसान भाषा में लिखा है, आराम से एक बार पढ़िए, याद करिए। इससे आसान और कहीं नहीं मिलेगा बच्चे, आप सब जगह देख लो, इतना आसान आपको इजी लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। एक बार पढ़ोगे या तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चे, अब लास्ट है आपका गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी का योगदान क्या रहा इटली में, इसके बारे में जानते हैं, है ना। इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। गैरीबाल्डी का क्या था, महत्वपूर्ण योगदान था, है ना। यह पेशे से नाविक था, यह ऑब्जेक्टिव पूछे जाएगा। बताइए गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक। नाविक मतलब नाव चलाने वाला, नाव का, है ना। जैसे बड़े बड़े जो जहाज तो आप पढ़े ही है ना, है ना, नाव चलाने वाला, याद रखिएगा। इन्होंने युवकों की लेकर एक मजबूत सेना लाल कुर्ती बनाई। किसको लेकर, युवक को लेकर के, यानी किसान मजदूर को एक युवक बनाया, उसके लेकर एक युवक लेकर के एक क्या बनाया, एक मजबूत सेना, उसका नाम रखा लाल कुर्ती। उसका नाम क्या रखा बच्चे, लाल कुर्ती का गठन किया। और फिर इन सैनिकों को लेकर इन्होंने सिसिली और नेपल्स को जीत लिया। बताइए, दो रहा है ना, क्या कहते हैं, राज्य को क्या कर लिया, जीत गया। क्या नाम था, एक सिसिली और दूसरा नेपल्स को जीत लिया, है ना। जीत कर वहां गणराज स्थापित करने के बाद, गणराज स्थापित किया, और गणराज स्थापित करने के बाद अपनी सारी संपत्ति को क्या कर दिया, अपने राष्ट्र के नाम कर दिया। कहते नहीं, अपना देश बहुत गरीब हो चुका है ना, बहुत कमजोर हो चुका है, और देश को अगर मजबूत करना है तो अपना सारी संपत्ति को क्या कर दिया, देश के नाम कर दिया, और बाकी एक साधारण किसान की जिंदगी जीने लगा, है ना। इन्होंने अपने सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम, है ना, दान करके एक साधारण किसान की जिंदगी जीने लगा, एक साधारण किसान की जिंदगी जीने लगा। इस तरह इटली के एकीकरण में इसका योगदान रहा। इस तरह इटली के एकीकरण में इसका क्या रहा बच्चे, योगदान रहा। क्या बच्चे समझ में, कितना अच्छा समझा दिया आपको, कितना इजी लैंग्वेज में समझा दिए। तो एक बार पढ़ोगे बच्चे याद हो जाएंगे। तो आपका वादा है यहाँ पे कि आपका 2026 के लिए एग्जाम के लिए, है ना, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ टीचर हर सब्जेक्ट का अलग अलग रखा गया है बच्चे। आइए टेस्ला बिहार बोर्ड के साथ जुड़िए, फैमिली के साथ जुड़िए, और अपने क्लास को इजी भाषा में सीखिए। किन्हीं को दिक्कत है बच्चे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दिए। जय हिंद, नमस्कार बच्चे।